हेलो एवरीवन, चार्ट लगा उनो मिंडा का मंथली चार्ट फ्रेम है। डेट है आज 5 नवंबर। सो उनो मिंडा का हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट फ्रेम पर दिखता है कि प्राइस काफ़ी लंबे समय से अपने लॉन्ग टर्म में है, जिसने अभी तक अपना ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कंपनी प्रॉपर अपने अप ट्रेंड में चल रही है। बीच बीच में करेक्शन मिले हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 1 डेढ़ 2 साल का यहाँ मिला था, कुछ यहाँ मिला था, थोड़ा बहुत यहाँ भी प्राइस ने किया, बट ओवरऑल क्या हुआ कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर निकल गया। कुछ ज़्यादा फॉल नहीं किया, प्राइस सस्टेन रहा एक सिंपल पॉइंट पर, ठीक है। बट इसको मैं लास्ट बहुत समय से देख रहा हूँ, इसमें एक ट्रेड भी अपना बना था, जो कि देखा जाए तो सर स्टॉप लॉस उसमें हिट हो सकता है। तो फिलहाल हम यही देखने वाले हैं कि अभी की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्टॉप लॉस हिट होएगा अपना या क्या रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मंथली पे ऐसा दिखता है, वीकली पे चलेंगे। तो वीकली चार्ट पे क्या देखता हूँ, वीकली चार्ट पे देखता हूँ कि प्राइस कैंडल का उसके मूविंग एवरेज से क्या रिलेशन चल रहा है, प्राइस कैसे उस पर बिहेव कर रही है। बट यहाँ पे क्या दिखता है मेरे को कि मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, मूविंग एवरेज अपने प्राइस के आसपास भी नहीं है। तो फिलहाल इसका देखने का पॉइंट बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर आसपास होती, सपोर्ट ले रही होती, रेजिस्टेंस ले रही होती, तो कुछ बात बन सकती थी, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलूँगा डेली चार्ट फ्रेम पे। अब नॉर्मली क्या है कि मैं 50 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे ज़्यादा देखता हूँ, बट हाँ अगर वही मूविंग एवरेज किसी और चार्ट फ्रेम पे मेरे को दिखाता है, कोई अच्छे लेवल्स दिखाता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं करते, उसको भी हम देखते हैं। तो फिलहाल मुझे क्या देखा, ये समझने वाली बात ये है, प्राइस ने यहाँ तक का हाई बनाया और प्राइस यहाँ से फॉल करता हुआ आया, इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। यानी कि कैंडल्स ने अपने मूविंग एवरेज का तोड़ के प्राइस नीचे आ गई और तब से लेके अब तक प्राइस वहीं पे ही ट्रेड कर रही है। यानी कि ब्रेकडाउन हुआ था अक्टूबर 2025 में, यानी कि ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं 1 मंथ से ज़्यादा तो हो ही गया, और तब से लेके अब तक प्राइस नीचे ही मूवमेंट कर रही है। अब कहीं जाके प्राइस ने ऊपर साइड में मूवमेंट भी दिया, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ मूवमेंट अप साइड में। तो आपको साफ नज़र आता होगा कि कहीं ना कहीं प्राइस ने उसी मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेती दिख रही है। जो परसों कैंडल बनी थी यहाँ पे 3 नवंबर की, उसने रेजिस्टेंस लिया, 4 की बनी उसने भी रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है कि जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट तोड़ के प्राइस ने उसी पॉइंट को रेजिस्टेंस बना दिया, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया। जब ये किसी भी पैटर्न में होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे दिखता है कि शायद प्राइस अब गिरने पे या क्रैशिंग करने पर जा सकती है, क्योंकि पहले सपोर्ट था, यहाँ प्राइस रुकता था, उसको प्राइस तोड़ के नीचे आ गई है और अपने सपोर्ट नीचे के लेवल पर उसने रेजिस्टेंस बना दिया। तो वो यहाँ पे चीज़ हो रही है। अब क्या देखता हूँ मैं कि जितने भी ट्रेड ऑन है उनका हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। अब ऐसे पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस सोचोगे कि आप यहाँ भी लगा सकते हैं या कहीं और भी लगा सकते हैं, बट ऐसे पॉइंट पे मैं स्टॉप लॉस जितना नज़दीक रखूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैंडल बनी थी, ये इस कैंडल का लो था 1215, ठीक है। तो फिलहाल मैं यही सोचता हूँ कि इस कैंडल के लो पर लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रही है 1255 पे, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कुछ 35 से 40 पॉइंट के आसपास का ही अपना एसएल रहेगा, इतनी गैप पे रहेगा। तो वहाँ पे ज़्यादा ठीक बन सकता है। अगर प्राइस ने ये चीज़ें तोड़ी, अपना ये एसएल तोड़ा, तो हो सकता है कि प्राइस फिर इस पॉइंट पे भी आने का ट्राई कर सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे बीच में एक चीज़ और भी है, वहाँ प्राइस रुक सकती है। मैंने बताया था काफ़ी वीडियोस में कि जब भी प्राइस गैप अप या गैप डाउन करे किसी भी पॉइंट पे, तो वो लेवल्स बाद के लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ प्राइस ने गैप अप ओपन किया था ऊपर चलते वक्त, तो प्राइस ने यहाँ भी सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया, देन प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ली। तो चांसेस ये भी बन सकते हैं कि शायद प्राइस वापस से इसी पॉइंट पे आए और यहाँ सपोर्ट ले एंड देन फिर ऊपर जाए, ये चीज़ें बन सकती हैं। बट हमने जो स्टॉप लॉस लगा दिया है हम उसी पर रहेंगे, हम उससे नीचे नहीं आएंगे। तो फिलहाल यही समझ में आता है मेरे को, 1215 पे अपना स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस 1214 पे भी आता है, क्लोज करता है डेली चार्ट पे, तो वहाँ पे इसको हम निकालने में ही समझदारी रहेगी। बाकी का देखेंगे कि फिर कभी शायद कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाएं, यहाँ पे इसको हम फिर वापस अपसाइड के लिए देखें। तो फिलहाल यही है इस कंपनी उनो मिंडा में कि 1215 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी का देखते हैं कि आने वाली मार्केट में क्या अपने को ब्रेकआउट मिलेगा इस पॉइंट का, या प्राइस अपना स्टॉप लॉस हिट कराएगी। इस फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।